तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा का फॉर्म आ गया है, उसको आप फिलअप कीजिए। तो जैसा कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं और मैंने आपको जैसा बताया था कि 9, 10, 11 PDF ही आपको प्रिंट आउट कलर प्रिंट आउट निकलवाना है, तो मैं उसको 9, 10, 11 कलर प्रिंट आउट निकलवा लिया हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आज अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आज का डेट डालेंगे। तो जैसे मान लीजिए आज 22 तारीख है तो 22, कल भर मिला कर तो 23 वो डेट डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल देंगे 23/1/2024। यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे, वैसा सिग्नेचर जैसा आपने पासपोर्ट में किया है, और यहाँ पर आप एक फ़ोटो चिपकाएंगे, ठीक है। फ़ोटो का साइज़ जो आपका होगा 30x40 होगा, ठीक है, और वाइट बैकग्राउंड होगा तो और भी अच्छा होगा। यहाँ पर आपको सर नेम डालना है और यहाँ पर आपको गिवन नेम डालना है। तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि अगर आपके पासपोर्ट है और पासपोर्ट में आपका सरनेम और गिवन नेम है तभी फॉर्म फिलअप कीजिए। अगर सरनेम गिवन नेम नहीं होगा, दोनों अलग अलग, तो कोई फ़ायदा नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने डायरेक्ट मेंशन किया ही है कि सरनेम और गिवन नेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी लड़के का नाम है आरिफ हुसैन, तो उसका सरनेम हो जाएगा हुसैन और गिवन नेम हो जाएगा आरिफ। तो यहाँ पर भर देंगे हुसैन आरिफ, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 13/6/2001 है, तो यहाँ पर आप डालेंगे 13/6/2001, ठीक है। आप कितने साल के हुए कैलकुलेट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। जितने साल के हुए और कितने मंथ के हुए वो डाल देना है, दिन नहीं डालना है, ठीक है। आप मेल हैं तो मेल डालिए, फीमेल हैं तो फीमेल डालिए। तो मेल होंगे तो मेल पर टिक करेंगे और अगर फीमेल होंगे तो फीमेल पर टिक करेंगे। अब बहुत सारे लड़कों का कन्फ्यूजन इसमें ही था कि भाई इसमें क्या हम फिलअप करें। प्लीज़ अटैच द अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, 10th में आपका इंग्लिश में कितना नंबर आया है वो डालना है, मैथ में कितना नंबर आया है वो डालना है, यानी कितना % आया है। और देखिए 10th में बिहार बोर्ड में क्या होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एक ही में होता है। तो तीनों का नंबर, आप तीनों का जो नंबर आया है ना वो यहाँ पर डाल सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ओवरऑल आपका इंग्लिश में इतना में और इतना में, और ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये सब जोड़ के ओवरऑल नहीं करना है, बल्कि आपका ओवरऑल 10th में कितना आया है वो % डालना है, ठीक है। अब बहुत लड़के बोलेंगे कि भैया हम 10+2 बेस पर भरना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप 10th भी डालना और 10+2 भी डालना, ठीक है। अब यहाँ पर 10th अगर आपने पास आउट किया है तो वो डालो, इंग्लिश में कितना आया है, में फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है, और ओवरऑल आपका 10th में % कितना है वो डालना है, ठीक है, या 12 में। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपने ITI वगैरह या डिग्री किया है तो डालो, नहीं तो इसको इसी तरह ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। प्लीज़ टिक आउट वेयर द। अब इसमें आपको बताना है कि आप देखो ये हिंदी मीडियम से है और ये आपका इंग्लिश मीडियम से है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से किए हो तो यहाँ पर टिक आउट करना है। अगर आपने स्कूलिंग यानी अपना 10th 12 हिंदी मीडियम से किया है तो हिंदी वाले पर टिक करना है, ठीक है। अब देखो योर इंडोस नंबर। अब कहने का मतलब है बहुत सारे लड़के सोचेंगे कि भैया हमारे पास तो इंडोस नंबर है ही नहीं, तो हम इसमें क्या डालें। देखो आपकी ये बोल रहा है ना कि अगर योर इंडोस नंबर आपके पास, मान लीजिए कि आपने कभी STCW कोर्स किया है ना, तो उसमें मिलता है इंडोस नंबर और CDC नंबर, तो डाल सकते हैं। अगर नहीं मिला है तो छोड़ दें। अगर आप फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम मर्चेंट नेवी में अप्लाई कर रहे हो, यानी इससे पहले आपने मर्चेंट नेवी का कोई कोर्स नहीं किया है, तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात बोली है, फादर डिटेल ओनली द फादर इज सीमेन इज नॉट द कैंसिल। कहने का मतलब है कि अगर आपके पिता मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं, सिर्फ पिता। अब बहुत सारे लड़के बोलेंगे कि भैया मेरा रिलेटिव है, मेरे अंकल है, मेरे ब्रदर है, खुद का ब्रदर है, तो क्या मैं डाल सकता हूँ? नहीं। अगर आपके फादर हैं तभी इसमें आपको फादर नेम डालना है, उनका इंडोस नंबर डालना है, उनका CDC किस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनकी रैंक क्या है। अगर है तो डालो और नहीं है आपके पिताजी तो इसको इसी तरह ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। ये कलर प्रिंट आउट निकलवाना है। अब देखो इसमें क्या करना है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट एज द ब्राउचर। यहाँ पर देखो कहने का मतलब है कि अब बहुत सारे लड़के बोलेंगे कि अटेस्टेड कॉपी हम कहाँ से करवाएं 10th की। देखो तो सबसे अच्छा है कि आप नोटरी भी करवा सकते हो, या आपने आपका जो सबसे अच्छा है कि आपके जो 10th के जिस स्कूल से आपने 10th पास किया है वहाँ स्कूल में जाओ, वहाँ के जो हेडमास्टर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, उनसे बोलना कि इस
को अटेस्टेड कर दीजिए। तो वहाँ पर अपना कॉलेज का स्टाम्प मार देंगे मोहर का और अपना साइन कर देंगे। सेम उसी तरह 10th में 12 में भी अपने कॉलेज में जाओ, प्रिंसिपल का स्टाम्प लग जाएगा और प्रिंसिपल साइन कर देंगे, हो जाएगा। ITI में भी सेम उसी तरह अपना जाओगे करवा लोगे, ठीक है। और ये 4 नंबर तो वो बताया कि अगर आपके फादर हैं मर्चेंट नेवी में तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट एज पर द सोर्ट। अटेस्टेड कॉपी कहने का मतलब है ना कि इसमें आपको अपना पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज, ठीक है, दोनों का जीरोक्स निकलवाना है और उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ आई सर्जन। आई सर्जन का मतलब हुआ कि जो आई सर्जन है, जो आपने मेडिकल बनवाया है उसका, और जो आपका BMI है उसका, ठीक है, ये सब का। तो आपके पास देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, तो याद रखो आपके पास 10th की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, अगर ITI है तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके साथ पासपोर्ट और इसका सर्टिफिकेट, आई सर्जन का सर्टिफिकेट, और ये आपका BMI का सर्टिफिकेट, और ये सब आपको जीरोक्स ही करवाना है, ठीक है, ओरिजिनल नहीं भेजना है। अब इसमें बोला है कि जो ये आपने जो एडवर्टाइज देखा है नूसी का, आपको कैसे पता चला कि नूसी का फॉर्म निकला हुआ है? तो एडवर्टाइजमेंट में डाल सकते हो कि मैंने कहीं से देखा, या नूसी ऑफिस ने बताया, या कोई दूसरा आदमी बताया, या कोई अदर बताया, तो जिसमें किसी पर एक भी मन हो आप मार सकते हो। और यहाँ पर वेरीफाई में ठीक करना है, यहाँ पर वेरीफाई में यस यस लिख देना है, जो आप डाल रहे हो यस यस यस, और वेरीफाई को छोड़ देना है, वो खुद वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए स्टेटमेंट में इन्होंने क्या बोला है, स्टेट टू द फॉर्म द फील्ड एंड द अंडरस्टैंड इफ द फॉर्म इज नॉट फील्ड द करेक्टली एंड रॉन्ग डॉक्यूमेंट नॉट अटैच देम माई फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। सही बात है, अगर आपने सारे अच्छे माने उनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से या फर्जी कोई डॉक्यूमेंट डालोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। वी एबल टू पे द प्रिस्क्राइब कोर्स इंटीमीडिएट द सिलेक्टेड। बोल रहा है कि जो भी कोर्स की फ़ी है सेलेक्ट होने के बाद हम पे करेंगे। नंबर 3, आई अंडरस्टैंड द ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी द कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टेस्ट में अप्लीकेशन फॉर्म कैन बी रिजेक्टेड विदाउट एनी द रीज़न। सही बात है, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। आई एम मेडिकल फिट एज द DG गाइडेंस। कहने का मतलब है कि आप मेडिकल फिट हो गए। आई विल बी एबल टू जम्प द वाटर फ्रॉम द प्रिस्क्राइब हाइट, क्लाइंब प्रिस्क्राइब हाइट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोड्यूसर। आप करोगे, मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग में आपसे हाइट से जंप भी करवाया जाएगा, तो आपको जंप करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड दैट इफ डू नॉट ज्वाइन टू अकेडमी एंड द अपॉइंटमेंट डेट एंड द टाइम ऑफ वास्ट एवर रीजन मे बी एडमिशन विल बी स्टैंड कैंसिल एंड विल बी नॉट रिफंडेड। मान लीजिए कि आपने फ़ी जमा कर दिया, अब आप बोल रहे हो कि मेरे को ज्वाइन नहीं करना है, तो आप एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो, लेकिन कोर्स का फ़ी आपको नहीं मिलेगा। नंबर 6, आई हैव लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, बैक पावर एंड इंटरनेट स्पीच बोर्ड विथ फॉर द अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम हियर द रिक्वायर्ड। देखिए सही बात बोला, आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप ये सब बोला होना चाहिए ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए। नंबर 7, आई विल बी कॉमर्स ई लर्निंग आफ्टर रिसीविंग द इंस्ट्रक्शन सैम्पल आई कंप्लीट ई लर्निंग एंड द प्रायर ज्वाइनिंग। और जब आप सेलेक्टेड हो जाओगे ना, तो उससे पहले STCW का आपको ई लर्निंग करना पड़ेगा और वो आपको बता देंगे कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, और यहाँ पर जैसा पासपोर्ट में साइन है वैसे साइन करना है। यहाँ पर आपको अपना सरनेम लिखना है, गिवन नेम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है, आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके साथ साथ स्टेट, पिन कोड, कैंडिडेट मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर, जिसका मदर का दे रहे हैं तो मदर लिख दीजिएगा, यहाँ पर फादर का मोबाइल नंबर दे रहे हैं तो यहाँ पर फादर लिख दीजिएगा। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं जिसका और दे रहे हैं, ठीक है। और देखिए इन्होंने ये बात बोली है कि ईमेल एड्रेस शुड बी करेक्ट। अगर आपका ईमेल एड्रेस गलत हो गया तो आपका मेल नहीं आएगा, अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा तो मेल नहीं आएगा। तो ईमेल एड्रेस कैपिटल लेटर में डालना है, यहाँ पर जो भी आपका ईमेल आईडी होगा कैपिटल लेटर में, और एक और ईमेल आईडी यहाँ पर कैपिटल लेटर में डाल देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें। प्लीज़ चेक द रीचेक योर द ईमेल इज़ वैलिड, इफ़ द ईमेल आईडी रॉन्ग देन विल बी नॉट रिसीव द मैसेज। सही बात है। कीप योर मोबाइल ऑन नॉट साइलेंट ड्यूरिंग द ऑफिस आवर, और आपका मोबाइल ऑन रखना है, मोबाइल पर भी वो आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। और लास्ट डेट है ये आपका पहुँचने का कितना है, 29 फरवरी तक। रिटर्न फोटो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द ऑल अदर इंक्लूजिंग, और ITF ट्रस्ट हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बताई है कि कितना एग्जिट एग्ज़ाम हो, कितना परसेंट में, तो वो ऑलरेडी बता दिया हूँ कि 60% आपको सारे में मार्क्स लाने पड़ते हैं, ठीक है। ई लर्निंग कंप्लीट कैसे करना है वो सारा बता दिया। यहाँ पर आपको अपना साइन करना है, डेट डालना है, और यहाँ पर थोड़ी बातें देख लीजिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको जो उसकी फ़ी है 1,50,000 रुपये है, और यूनिफॉर्म का 17,000 रुपये लगेंगे, और 2,000 रुपये आपके
इन द केस टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो आपका टोटल आप काउंट कर सकते हैं 20,000 हो गया, यानी 1,69,000 रुपये, यानी 1,70,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली हो गया। और इसको इसी तरह आपको ब्लैंक छोड़ देना है क्योंकि ये ऑफिस के लिए। ठीक है, और ये जो तीनों ये जो तीनों हैं, इसको तीनों को क्या कर देना है, फॉर्म फिलअप करके इसके साथ साथ 10-12 की मार्कशीट, उसके साथ साथ पासपोर्ट, उसके साथ साथ DMI सर्टिफिकेट डॉक्टर से जो बनवाए हैं, और आई सर्जन का सर्टिफिकेट, ये पांचों सर्टिफिकेट को आपको क्या करना है, इसके साथ अटैच करके और आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। किस ऑफिस पर स्पीड पोस्ट करना है, ये वाले नंबर पर। ठीक है, नुसी ITF ट्रस्ट इतना। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको कहाँ भेजना है, जाके प्रीवियस मेरा वीडियो देखिए, वहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। ये वाला एड्रेस जो दिखाई दे रहा है यहाँ से यही आपका ऑफिस का एड्रेस है, इसी पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। तो यही एक छोटी सी वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेल्फ अटेस्टेड कैसे होता है और कैसे करवाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए मैं मेडिकल का एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि मेडिकल में आप कैसे बनवाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये देखिए, ये डॉक्टर का लेटर पैड हो गया। ठीक है, डॉक्टर के लेटर पैड पर यहाँ पर भी आप अपना बनवा सकते हैं। ठीक है, ये MD डॉक्टर हैं, दिखाई दे रहा है, ये लेटर पैड है, MD डॉक्टर हैं, इनसे आप BMI बनवा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लड़कों ने BMI बनवा के मेरे पास भेजा है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर का लेटर पैड है, ऐसे BMI बनवाना है। ठीक है, ऐसा ही आपका बनवाना है, आई सर्जन के पास ले जाकर उनके लेटर हेड पैड पर बनवाना है। ठीक है, ये देखिए BMI है, उनके लेटर हेड पैड पर बनवाना है। ठीक है, ये जैसा कि देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सब BMI है, तो ऐसा आपको बनवाना है। ठीक है, अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ। बहुत सारे लड़के ये बोलेंगे कि भैया वो मेरे को दिखा दो, क्या बोलते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड कैसे करवाएं सर्जन के, क्या बोलते हैं, ऑफिस में, बोर्ड ऑफिस में, सॉरी, अपने हेडमास्टर के पास ले जाकर कैसे वेरीफाई करवाएं, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक लड़का जो है अपना, देखिए कैसे सेल्फ अटेस्टेड करवाया है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर देखिए, ये इसका सेल्फ अटेस्टेड करवाया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो स्कूल का साइन है और स्कूल का यहाँ पर स्टाम्प लगा हुआ है और यहाँ पर प्रिंसिपल का साइन हुआ है। ठीक है, तो इस पोजीशन में आप सेल्फ अटेस्टेड करवा सकते हैं। देखिए एक लड़का और उत्तर प्रदेश का है ये, और ये भी देखिए सेल्फ अटेस्टेड कैसे करवाया, अपने ऑफ कॉलेज में लेके जाना है, अपने एथी में। ठीक है, देखिए सेल्फ अटेस्टेड में देखिए कैसे करवाया है, आप देख रहे हैं, अपने स्कूल में ले गया है, वहाँ पर ले जाने के बाद वहाँ पर स्कूल का आपका स्टाम्प लग जाएगा। और ओरिजिनल पर नहीं करवाना है, इसका कलर प्रिंट आउट, अपने मार्कशीट का कलर प्रिंट आउट करवा लेना है, उस पर ले जाए करवाना है, ओरिजिनल पर लेके मत चलिएगा। और करके यहाँ पर साइन कर देंगे, डेट डाल देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक छोटी डेट भी डलवा लीजिएगा आप लोग। यही एक छोटी सी वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। और कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो अभी कमेंट करें कि भैया ये समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें। फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि इसके लिए पासपोर्ट मैंडेटरी है। अब बहुत सारे लड़के बोलेंगे कि अभी पासपोर्ट अप्लाई कर देता हूँ तो आएगा तो भर सकते हैं, आ जाएगा तो भर सकते हो, पासपोर्ट अप्लाई कर दो। और बहुत सारे लड़कों के पास पासपोर्ट भी और बोल रहे हैं कि उसमें हमारा सर नेम नहीं है, तो क्या हम भर सकते हैं? तो मत भरो, भरने का मन है तो भरो, लेकिन आए होएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर लिख दिया गया है कि भाई सर नेम मैंडेटरी है। तो दूसरे कॉलेज में अप्लाई करो, इसको छोड़ दो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।